अपना ना बेटा फर्स्ट चैप्टर का सिर्फ ये पार्ट बचा हुआ था, मॉड्यूलर अरिथमेटिक। मॉड्यूलर अरिथमेटिक मेजरली डील करता है रिमाइंडर से, ठीक है। तो अपन लोग ये कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली देख लेते हैं पहले। तो सर तो अगर सिर्फ मैं ही हूँ तो मैंने ये वाला टॉपिक कर लिया है, तो मेरे को इसमें एक दो डाउट है, तो आप सिर्फ डाउट्स मैं एक बार क्लियर कर फट दो। फट 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 करवा देता हूँ बच्चा, एक बार, ये ज़्यादा ठीक टाइम है। लगेगा नहीं। देखो, हाँ। 21 मॉड 2 मतलब सिंपल रिमाइंडर लेना है। देख, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इनफैक्ट ये वाला भी कुछ नहीं, बच्चे लोग क्या कर रहे थे, इसको 32 मॉड 12 कर लेके आंसर आ जाएगा। ये 8 7 का जो भी हो जाएगा 56 मॉड 6 उसका आ जाएगा। तब ये वाला देख बस, ठीक है। -8 मॉड 5। बेटा जो अपना फाइनल आंसर आने वाला रिमाइंडर बेसिकली दैट इज ऑलवेज 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 गोइंग टू बी अ पॉजिटिव आंसर, ठीक है। तो -8 डिवाइडेड बाय 5 को तेरे को कैसा करना पड़ेगा, ये -8 था, ये 5 था, तो ये अगर तू -1 सा करेगी, ठीक है, तो ये -3 बच जाएगा मेरा रिमाइंडर सबट्रैक्ट करने के बाद में। तो मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मुझे -2 सा करना पड़ता, तो -10। अब -8 माइनस और -10 करूँगा तो मेरा रिमाइंडर 2 बचेगा। समझा तुझे? हाँ सर। यही एक बार और एग्जांपल देख ले तू कुछ। -76 मॉड कुछ भी मान ले 7 फॉर एग्जांपल। तो देखिए -76 अंदर गया 7। बेटे -11 सा जब लूँगा तो मेरा रिमाइंडर +1 बचेगा। अगर मैं 10 लेता था इसको और ये 70 का, तो मेरा रिमाइंडर -6 बचता था। रिमाइंडर मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। हाँ, अब देख, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का बेसिकली मतलब क्या होता है कि ए को मैंने अगर एन से डिवाइड किया और बी को भी मैंने एन से डिवाइड किया और दोनों की दोनों मुझे सेम रिमाइंडर दे रहे हैं, तो मैं उसे ऐसे लिखता हूँ कि ए सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलो एन, ठीक है ना। तो ए कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो बी, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी फॉर मॉड्यूलो एन। तो बेसिकली क्या है, एक बार रुक जाओ, बोले एग्जाम्पल नहीं, जैसे अपन ये देखते हैं, कोई और सिंपल वाला कुछ इसका ही देखते हैं। पहले मैं अपने मन से बता रहा हूँ। जैसे 78 मॉड 7 मेरी वैल्यू 1 आने वाली है, और वैसे ही मेरी 36 मॉड 7 की वैल्यू भी 1 ही आने वाली है मेरी। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 78 कॉन्ग्रुएंट टू 36 फॉर मॉड 7, ठीक है ना। अब तू देखेगी ना हमेशा, तो अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी फॉर मॉड एन होता है बेटा, तो ए माइनस बी हमेशा डिविजिबल होगा एन से। तो वो एन इंटू कोई भी इंटीजर रहेगा, तो उसके बाद एन लैम्डा जैसा लिख दे रहे हैं। यहाँ पे लैम्डा क्या है, इज एनी इंटीजर, ठीक है ना। और ये एन तो ये था, तो ये देख ले इसका भी 78 माइनस 36 कितना हो रहा है बच्चा, ये 42 हो रहा है। एक 42 इज 7 इंटू लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा की जो 6 हो रही है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन है, तो ए माइनस बी इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय दैट एन। अब तू एग्जाम्पल नंबर 2 देख ले। अगर तेरे को ये ऐसा दिया हुआ है तो इसका मतलब x माइनस 12 जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो 5 लैम्डा हो जाएगा। तो बेसिकली x वुड बी 5 लैम्डा प्लस 12। अब यहाँ पे लैम्डा क्या था, कोई भी इंटीजर था। तो लैम्डा कैन बी एनी इंटीजर, कैन बी 1 -1 0 10 -100 कुछ भी हो सकता है। तो बस तो अगर ये ऐसा भी लिख देगी अपना आंसर को तो भी चल जाएगा कि x की वैल्यू तेरी कुछ भी चल जाएगी 5 लैम्डा प्लस 12 के फॉर्मेट में, यहाँ पे लैम्डा कोई भी एक इंटीजर है। तो उसने भी देख वो वैसा ही लिखा है, फिर लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज डाल डाल के बताया। तो देखिए सेट के फॉर्मेट में तू ऐसा लिख सकती है। अब यहाँ पे देख, देखो अब m की वैल्यू निकालनी है, तो 147 माइनस 3 इज इक्वल टू लैम्डा m हो जाएगा, मतलब 144 इज इक्वल टू लैम्डा m। अब देख यहाँ पे लैम्डा क्या था, इट बिलोंग टू एनी इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो इंटीजर मल्टीप्लाइड बाय इंटीजर वाला ही रहेगा, ये 144 आएगा जब तेरा, ठीक है। तो अब तेरे m क्या क्या हो सकते हैं, तो लैम्डा की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए दैट मल्टीप्लाइड बाय m की भी कोई इंटीग्रल वैल्यू जब तू लेगी तब तेरा ये 144 आएगा। तो इसके अलग अलग जो फैक्टर्स रहेंगे वो सबकी सब तेरे m हो सकते थे। तो अपन इसके अब अलग अलग फैक्टर्स देख रहे हैं, फैक्टर्स में पॉजिटिव फैक्टर्स देख रहे हैं बच्चा, ठीक है ना। तो 1 को कंसिडर नहीं किया जाता है क्योंकि वी नेवर फाइंड मॉड 1, ठीक है ना, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय 1 इज गोइंग टू बी सेम थिंग, उसका हमेशा आंसर 0 आएगा, इसलिए m की वैल्यू अपन 1 कभी ले नहीं पाते हैं यहाँ पे। तो अब देख, ये 2 से डिविजिबल है तो 72 भी हो जाएगा, 3 से हो जाएगा ये से, तो ये 4 कितना हो रहा है 48 ना, यस
4 से करूँगा अगर मैं तो 24 36, 5 से नहीं होगा ये, 6 से, ये 6 से हो जाएगा, ये 6 से करूँगा 24, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा ये, यस 8 12 सा हो रहा है ना, नहीं 8 12 थोड़ी सॉरी 8 1 सा, फिर 18 सा, हाँ 9 से भी हो रहा है, यस तो 144 डिवाइड बाई 9 कितना जाएगा 154, 9 6 16 सा, करेक्ट। 10 से नहीं हो रहा है, 11 से नहीं हो रहा है, 12 से हो रहा है, तो ये 12, तो एक 2 3 4 6 8 9 12 16 18 24 36 48 72 और खुद 144 भी हो सकता था। तो ये सब की सब पॉसिबल वैल्यूज थी तेरी बच्चा m की, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये वापस से जैसे ऊपर किए थे वैसे ही है, एग्जाम्पल 2 जैसे ही। 39 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7 लैम्डा, तो ये 39 माइनस 7 लैम्डा इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्स, खत्म। यहाँ पे लैम्डा बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर्स। तो ये फुद्दू की चीज़ें थी, ये कोई काम का नहीं है अभी का। हाँ अब ये देखो इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास, ठीक है। तो देखो अब अपने को क्या करना पड़ता है, क्लास मतलब क्या हो जाएगा, एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे जो 3 के साथ इक्विवेलेंट हो रहे हैं फॉर मॉड 5। तो कुछ नहीं, अगर x इक्विवेलेंट हो रहा है तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, तो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5 लैम्डा, तो x की वैल्यू 3 प्लस 5 लैम्डा हो जाएगी मेरी, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। अब लैम्डा के लिए +1 -1 +2 -2 सब जीरो, सब कुछ डाल के देख सकता हूँ बच्चा में, तो उससे बेटा मेरा पूरा पूरा क्लास बनना शुरू हो जाएगा। तो उस क्लास को मैं चाहूँ ना तो 3 और यहाँ पे ऐसा लिख दिया, इसमें तो मैं +5 -5 वाले पूरे फैक्टर्स में कर सकता हूँ ऐसे फॉर्मेट का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, नाउ दिस इज द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछना शुरू करना चाहिए उन लोगों ने यहाँ से, ठीक है। ये MCQ वगैरह में पूछ सकते हैं तुमको। तो ये पहला क्या दिया हुआ है, अभी 8 AM हुए हैं, 500 घंटे बाद में क्या होगा, AM PM का ध्यान रखना है। तो मुझे पता है ये क्लॉक 24 आवर्स में अपने आपको रिपीट करने वाली है, तो मैंने 500 मॉड 24 पहले निकाल दिया। तो मैंने जैसे 500 मॉड 24 किया तो उसकी वैल्यू 4 के बराबर आ रही थी, तो दिस इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, 500 इज इक्वल टू 4 मॉड 24। मतलब बेसिकली इसने खूब सारे कुछ साइकिल्स घूमे हुए होंगे 24 के, और फिर 4 घंटे एक्स्ट्रा के बचे हुए के। अगर 8 AM के बाद में अपने 4 घंटे बच रहे, नहीं इसमें क्या सॉरी इट इज़ नॉट 4, इट्स अदर 20, आई एम सो सॉरी, ठीक है ना। अपने 24 आवर से कई सारे ये घूमे होंगे चक्कर, फिर आखिरी में 20 बचा हुआ होगा, तो रिमाइंडर 20 है। तो मुझे बस 8 AM में 20 आवर्स ऐड करना है, तो 8 AM प्लस 20 आवर्स, तो एक पहले तो 12 घंटे किया तो 8 PM हो चुका है, और 4 घंटे ऐड किया तो 12 AM हो चुका है, फिर और 4 घंटे ऐड किया तो 4 AM हो चुका है। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो 12 से भी कर सकती है, यस तो 12 से करेंगे अपन लोग। अब ये देखो ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह सिंपल सी है कि अगर A मॉड B फॉर K अगर है तो A मॉड और B इज इक्वल टू A प्लस K मॉड KB मॉड B भी चल जाएगा तेरे को, ठीक है। तो देखिए इसको कुछ नहीं वेरीफाई करना है, A की वैल्यू दी है, B की वैल्यू दी हुई है तुझे, तो ये पता है A मॉड B तेरा LHS था, यानी 8 मॉड 3, तो उसका वैल्यू कितना है 2 आ रहा है। फिर तेरा RHS क्या है, A प्लस KB टाइम्स मॉड B विच इज व्हाट, A तो तेरा है 8 प्लस K कितना दिया है उसने 5, तो 5 3 ज़ा 15 मॉड 3 23 मॉड 3, यानी ये भी 2 ही हो रहा है, तो हाँ वो वेरीफाई हो गया है, किस्सा खत्म। नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द थिंग्स, ये प्रॉपर्टीज एक बार देख ले, ये ऐसे मत देख ले। A प्लस बी मॉड n की वैल्यू अपन A मॉड n प्लस B मॉड n कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई प्लस हो माइनस हो सब चल जाएगा उसके अंदर, रादर अपना मल्टीप्लिकेशन में भी हो जाएगा, आगे देखने वाले अपन लोग। तब ये देख इसके ऊपर की प्रॉपर्टीज से डायरेक्टली क्वेश्चन देख, ये मॉड ये, तो पहले इसका मॉड निकाला फिर इसका मॉड निकाला, ठीक है। तो उससे कितना आ गया 6 और 9 आ रहा था, 6 प्लस 9 मॉड 12 यानी 15 मॉड 12 की वैल्यू 3 आ गई मेरी। तो मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दी टॉपिक्स। बाद में इसको मॉड 3 मॉड 3 मॉड 3 मॉड 3 मॉड 3 मॉड 3 का सबका जो रिमाइंडर्स आया
उन सबको ऐड किया मैंने तो 8 हो रहा था, फिर मैंने 8 mod 3 कर लिया तो 2 आ गया बेटा मेरा आंसर। मल्टीप्लिकेशन में भी वही होता है। अब देख ये वाला तो एग्जाम्पल नंबर 10 फालतू का है, 11 भी फालतू का, ये तो कर लेगी। 12th वाला अच्छा है, तेरे को बोला है कि इसका प्रोडक्ट जो आएगा उसके लास्ट 2 डिजिट्स क्या रहने वाले हैं। तो लास्ट 2 डिजिट्स अगर मुझे निकाला तो mod 100 करना पड़ेगा। तो ये mod 100 किया तो 45 आया, ये mod 100 किया तो 89 आया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4005 आया, इसका mod 100 किया तो 05 आ गया आंसर मेरा। वैसे ही यहाँ पे अगर लास्ट 3 डिजिट्स निकालना है तो ये mod 1000 करना पड़ेगा तो 234 आएगा, ये mod 1000 करना पड़ा तो 678 आया, दोनों को मल्टीप्लाई किया 158625, फिर वापस से mod 1000 करो 652 आ जाएगा मेरा। ठीक है, एक मिनट ज़्यादा, कोई और भी आया है। अब देखो एक्सपोनेंट्स का भी, अगर a इज इक्विवेलेंट टू b mod n, ठीक है, तो अगर मैं दोनों को रेस टू पावर सेम कर दूंगा, यानी a की पावर k और b की पावर k भी कर दूंगा, तो इनका mod n अभी भी उतना ही एग्जिस्ट रहेगा। ठीक है ना, इक्विवेलेंट रह जाएंगे। तो इसके ऊपर के जो 2 क्वेश्चंस है, ठीक है, ये अच्छे हैं दोनों क्वेश्चंस। तो तेरे को पहले पूछा है उसने 3 की पावर 16 mod 4 की वैल्यू क्या आने वाली है। तो देख अब ना ये जो तरीके से, क्या हमेशा ये तरीके से करना ज़रूरी नहीं है। तूने पहले निकाल दिया 3 स्क्वायर का mod 4 कितना हो रहा था, 3 स्क्वायर 9 होता है, तो 9 mod 4 में 1 हो जाएगा। तो ये तो समझ गया 3 स्क्वायर इस कहते हैं ये mod 4 के बराबर है। अब अगर मैं दोनों को रेस टू 8 भी कर दूंगा तो भी चलेगा मेरा। तो 3 रेस टू 16 इज इक्वलेंट टू 1 रेस टू 8 mod 4, और 1 रेस टू 8 का मतलब 1 ही होता है। तो 1 mod 4 की वैल्यू तो ईजिली निकाल सकती थी कि वो 1 ही होती है। तो 3 रेस टू 16 mod 4 की वैल्यू भी मेरी 1 के बराबर ही हो रही है। अब वैसे ही 12 वाले का देखते हैं अपन लोग। अब तेरे को 12 रेस टू 12 का लास्ट डिजिट चाहिए, तो तेरे को बेसिकली क्या चाहिए है, तेरे को लास्ट डिजिट चाहिए mod 10 निकालना पड़ेगा तेरे को। तो लिखा 12 mod 10 की वैल्यू 2 होती है। तो बेसिकली 12 इज इक्वल टू फॉर mod 10। तूने दोनों जगह स्क्वायरिंग किया बेटा पहले, ठीक है, 12 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर mod 10। तो 12 का स्क्वायर जो हो रहा है वो 4 के mod जितना होना शुरू हो जाएगा मेरे लिए, mod 10 के बराबर है, रिमाइंडर भी 4 चल रहा है। अब देख मैंने अब वापस एक बार स्क्वायर करके देखा, तो 12 की पावर 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर का mod 10 चल रहा है मेरे लिए। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 mod 10 6 हो जाता है, तो mod 10। अब देख तू 6 की पावर कुछ भी कर, हमेशा इट इज गोइंग टू एंड विद व्हाट, 6 ओनली। ठीक है, इसलिए मैंने अब डायरेक्टली क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लिया, 6 क्यूब mod 10। अब देख 12 की पावर 12, 6 क्यूब मतलब 216, उसका mod 10 तो 6 ही रहना है, तो 6 mod 10। तो ये देख 12 की पावर 12 mod 10 इज गोइंग टू बी हाउ मच, इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 6। तो ये आखिरी डिजिट इसका 6 से एंड होने वाला है। अब देख ये तो बहुत फालतू की चीज़ों में से है बेटा, ये प्रॉपर्टी छोड़ दे, बस इसका इतना समझ जा तू। अगर तुझे ये ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब होता है a प्लस बी mod m वैल्यू निकालने बोल रहा है वो तेरा। उससे एग्जाम्पल नंबर 16 भी हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 17 भी हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 18 भी हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा तेरे को क्वेश्चन बॉदर नहीं करेंगे, और इसके पहले वाले अपन लोग पहले कर चुके थे। तेरे को कोई क्वेश्चन है बेटा कसा किसके अंदर? तो मुझे वही वाले इसमें था जो हो गया क्लियर, मतलब जो क्लियर हो गया 11th ना? वाला वो करवा रहे थे ना इसमें। ठीक है बेटा।